हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी हु इज़ द पर्सन जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आप लोगों को, या फिर किसी भी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों पे उनकी नज़र है, या फिर किसी भी तरह से वो आप पे अटेंशन दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन है ये और क्यों दे रहे हैं और क्यों आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम ओरेकल्स यूज़ करेंगे। लेट्स सी हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ लव एंड देन वी हैव इट्स अ चेंज एंड इट्स अ ट्रांजिशन। स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आप लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ अफेक्शन इनको महसूस हो रही है। इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, यस, या अट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। अफेक्शन एंड अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इनको लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन को आपसे प्यार है, यस। एंड ये अब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी तरह से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम करंट सिचुएशन आपके बीच की जो भी चल रही है। दे रियली वांट चेंज द करंट सिचुएशन जो भी आपके और इनके बीच में जो है ना वो करंटली चल रही है। बिकॉज दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो आपसे प्यार करते हैं। एंड आपके साथ कुछ ऑब्वियसली कुछ रोमांटिक स्टार्ट करना चाहते हैं, रोमांस कुछ बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू एंड दे आर नोटिसिंग यू। कहीं ना कहीं इनका ऑब्वियसली आप पे नज़र है, आपको अटेंशन दे रहे हैं। ये हो सकता है आपको नहीं पता, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना इनके लव रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज कहीं ना कहीं दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। ये कुछ ना कुछ लव जो है ना वो आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो आपके साथ बना सकते हैं, किस तरह से सारी सिचुएशन को आपके साथ चेंज कर सकते हैं जिससे आपके बीच में एक कनेक्शन जो है वो बिल्डअप कर सकें। यस, यहाँ पे स्टार साइन मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव रिग्रेट एंड मिस्टेक। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो ऑलरेडी आपके साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर किसी तरह से आपके बीच में एक कनेक्शन ऑलरेडी एंड हो चुका है, और ये रोमांटिक ही कनेक्शन हो सकता है जो एंड हो चुका है। एंड इस टाइम ये इंसान जो भी है उसको लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपके साथ सब चीज़ों को ब्रेक करके। ब्रेकअप मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन से, और राइट नाउ ये पर्सन जब आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि स्टिल इस पर्सन के कहीं ना कहीं लव एंड इमोशंस हैं जो आपके साथ स्टिल अभी भी इनको लगता है कनेक्टेड हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है ना वो उन सारी चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। आपके बीच का जो ब्रेकअप हुआ है उस ब्रेकअप को छोड़ के एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। लाइक ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं पास्ट में जो कुछ भी आपके बीच में रह चुका है उसको, और एक नए वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज इनको जो है ना वो इस टाइम बहुत पछतावा हो रहा है आपको छोड़ने का, आपके साथ ब्रेकअप करने का, आपके साथ सब कुछ ख़त्म कर देने का। बिकॉज इनको इस टाइम ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी इनकी गलती थी। इस गलती को ऑब्वियसली किसी तरह से वो चाहते हैं कि ख़त्म करें। लाइक इस गलती किस तरह से इनकी सुधर सकती है उसको सुधारना चाह रहे हैं, और उनको लगता है वो चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा चीज़ों आपके साथ बनाने के लिए दोबारा। वी हैव इट्स अ कीपिंग सीक्रेट एंड लाइज। कुछ लोग स्टिल ऑब्वियसली आपको चाहते हैं, बट इस टाइम इन्होंने चीज़ें जो हैं काफ़ी सीक्रेट रखी हुई हैं। एंड ये पर्सन वो भी हो सकता है जो शायद झूठ बोलते रहे हैं कि ये नहीं आपसे प्यार नहीं करते, बट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और उनको अब गलती रियलाइज़ हो रही है, उन्होंने गलती की है आपको ये बोल के कि इस पर्सन की कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, जबकि इन रियल ये आपको लेकर प्यार करते हैं। बट इस टाइम इन्होंने चीज़ें सीक्रेट रखी हुई हैं। यस, या तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कुछ लोगों ने आप
आपके साथ झूठ बोला है कि नहीं वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, या फिर आपके लिए कुछ फील नहीं करते हैं, जबकि इन रियल वो फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें सीक्रेट रखी हुई हैं उन्होंने। बट अभी उनको आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से ये सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हैं और आपके साथ फाइनल सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। बिकॉज़ ये रिग्रेट नहीं, कुछ लोग तो रिग्रेट कर रहे हैं और सुधारना चाह रहे हैं आप अपनी इसी गलती को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो रिग्रेट नहीं बाद में करना चाहते कि ये चांस मिस हो जाए और बाद में वो सारी उम्र रिग्रेट करते रहें कि उनके पास चांस था बट उन्होंने क्यों नहीं इस चांस को अवेल किया। या लेट्स सी मोर हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड व्हाई। ओके, वी हैव इट्स अ साइंस एंड मीनिंग। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्लू देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस इनको आपको दे रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट मैसेज, अनसेंड मैसेज, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। जैसे लग रहा है आपको ना कुछ अपना साइंस देना चाह रहे हैं आपको मैसेज करके भी। कुछ लोग आपको फिजिकली, अगर आपका उनसे मीटिंग होता है या फिर किस तरह से मीटिंग इन अ सेंस के इंटरेक्शन हो रहा है, वर्किंग प्लेस सेम है या कहीं भी आपका एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है किसी भी सेंस में, तो हो सकता है आपको तब कुछ साइन दे रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको मैसेज करके आपको बताना चाह रहे हैं कि उनको आपसे प्यार है। यस, और ये मैसेज किस टाइम पे करना है, उस चीज़ों को इस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब राइट टाइम पे या कुछ ऐसा टाइम इनको दिखे ये आपको मैसेज करें और इनको जिस तरह का ये रिस्पॉन्स चाह रहे हैं या जिस तरह का फीडबैक आपसे चाह रहे हैं उनको वैसा ही मिले। बट अभी करते करते रुक जाते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ऐसे इनको लगता है कि जैसे हो सकता है इस पर्सन ने अगर आपसे पहले झूठ बोले हैं तो आपको लगेगा अभी भी कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ये नहीं आपसे प्यार करता, ऐसे टाइम पास करने के लिए बोल रहे हैं। वी हैव रोमांस फीलिंग, बट स्टिल इनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर और उन्हीं फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी गलती उनको यही अभी दिख रही है कि उन्होंने जो अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं की हैं और सीक्रेट रखी हैं, झूठ बोला है, इनको कर देनी चाहिए थी एक्सप्रेस। तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज करके एक्सप्रेस वही करना चाह रहे हैं कि आपको पता चल सके कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मेजर आ रही है वो यही आ रही है कि ये वो इंसान है जिसने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, सीक्रेट रखा है इस चीज़ का, ठीक है, बट अभी वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उनको अपनी फीलिंग्स आपके सामने रोमांटिक एक्सप्रेस करनी चाहिए थी और अब वो किस तरह से आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी चीज़ के लिए मैसेज करके आपको कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स हैं। बट वो किस तरह से करनी है उसके बारे में ये पर्सन जो है ना इस टाइम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव इट्स अ फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली आपको सिक्योर करना चाहते हैं और वैसे भी इनको जो है वो लगता है कि आपके साथ बहुत ही सिक्योर एक कनेक्शन बन सकता है इनका। यस, जिसमें ये अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे पीस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको सुकून जो है ना वो आप लोगों से ही मिल सकता है, अदरवाइज़ आप ही इनको जो है ना वो एक इमोशनल पीस प्रोवाइड कर सकते हो। यस, एंड किस तरह से इस सिचुएशन में पीस बनाना है या आपके साथ किस तरह से पीस बनाना है, ये पर्सन उसी चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट नाउ। यस, ये देख रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को पीसफुली ये ना चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन जो है ना वो एक पीसफुली वे में किस तरह से आपके और इनके बीच में हो सकती है, जिस तरह सब कुछ हो भी जाए और ये आपको सब कुछ एक्सप्रेस भी कर दें। बट इनको प्यार है आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रोमांस, लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ शादी करके, आपके साथ ऑब्वियसली शादी होगी तो फैमिली बनेगी ना, वो उनका है ये माइंड करने का, बट इस टाइम उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है वो सीक्रेट रखा हुआ है आपसे और उसी को ही रिवील करना चाह रहे हैं आपके सामने, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो मैसेजेस के थ्रू हो सकता है कुछ साइन आपको दे सकते हैं, कुछ क्लूज दे सकते हैं, कुछ बात करेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसके पीछे का मीनिंग आपको समझना होगा खुद। यस, वी हैव हैंगमैन, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी स्टक है और जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है वो भी स्टक है, ये पर्सन भी स्टक है और सोच रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स के किस तरह से वो आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि इंसान आपको कोई ना कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, किस तरह से आपसे बातचीत करना स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी मैसेज की एनर्जी है, ये आपसे कोई ना कोई मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको बहुत अट्रैक्शन एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट भी हैं। तो राइट नाउ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें स्टक हुई हुई हैं आपके बीच की या फिर इनकी जो सिचुएशन स्टक चल रही है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं।
यस, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल ऑन यू, हैंग हुआ हुआ है ये पर्सन, और विजन बना रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो कि आपको मैसेज करके अपनी बात एक्सप्रेस भी कर दें और आप इनकी बात समझ भी जाओ। बट मैं अगेन बोलूँगी, ये पर्सन डायरेक्ट बात आपको कुछ नहीं बोलेंगे, उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग आपसे अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, बिकॉज इनको लगता है अगर आपको कुछ ऑफ़र करना है तो उससे पहले तो इनको अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपसे बातचीत करके आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया। बट बीच की जो सिचुएशन चल रही है आपकी, वो यहाँ पे मेन यही दिख रहा है कि ये चेंज करना चाहते हैं उस सिचुएशन को। वी हैव इट्स अ व्हील। कुछ लोग तो डेफिनेटली चीज़ों को चेंज करने के लिए विद द हैंगमैन एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का वेट कर रहे हैं। इस टाइम ये पर्सन जो है ना अपनी किस्मत का वेट कर रहा है कि कब किस्मत इनका साथ देगी कि ये जो चीज़ें चेंज जिस वे में आपके साथ करना चाह रहे हैं ना, उस वे में चीज़ें वर्क भी कर जाएँ, प्रोसेसिंग हो जाए उसी वे में। बट इनको लगता है इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ेगी। यस, अगर ये खुद कोई डिसीजन लेंगे चीज़ों को चेंज करने का या आपके साथ बात करके कुछ आपको बताने का, तभी किस्मत भी इनका साथ देगी और कब तभी इनकी किस्मत भी चेंज हो सकती है। आपके बीच में फाइनल चीज़ें तभी बन जाएंगी जब ये पर्सन आपसे कोई बात करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बात ही करना चाहते हैं और उसी के बारे में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से बात करनी है। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, दे आर टोटली इन अ हार्ट ब्रेक एनर्जी। यस, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी पेन में चल रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है शायद इन्होंने आपको दुखी किया है या फिर किसी तरह से आपसे झूठ बोले हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर्ट की हैं और मे भी उसी वजह से शायद आप इनसे दूर हो गए हो या फिर आप डिटैच हो गए हो इमोशनली। यस, तो दे रियली वांट से सॉरी टू यू, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और इस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं जो इनको लगता है कि इन्होंने गलती की है आपको ना एक्सप्रेस करके सब कुछ। तो इस पर्सन को लगता है इसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए था जो इन्होंने किया नहीं है। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है कि आप ही इनको हील कर सकते हो, इनका दिल दुखी है, आप ही इस पर्सन को इस दुख से एक जो है ना वो सुकून दे सकते हो, इस तकलीफ़ को टर्न कर सकते हो आप इनको एक प्यार में। सो दिस पर्सन रियली वांट टू किस यू। अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है वो आप को ऑब्जर्व करते हैं कि आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, यू गाइज कुड बी ऑल्सो अ वेरी केयरिंग लविंग सपोर्टिव पर्सन, इमोशनल हो, आप काफ़ी जनरस हो। तो ये सारी चीज़ें इनको लगता है कि आपके साथ अटैच हो गई मिलेंगी। दैट्स वाई विद द 2 ऑफ वैंड्स ये कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप बनाने की, और इनको लगता है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा ये खुद। जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे तब तक एक स्टक सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, एंड सेकंड यहाँ पे इनकी करंट सिचुएशन चेंज भी नहीं होगी और किस्मत भी इनका साथ तभी देगी जब ये खुद चीज़ों को चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनको लगता है कि इनको खुद अपना पोटेंशियल शो करना पड़ेगा। तो इस सारी सिचुएशन में पोटेंशियल, एक तरह से डेडिकेशन, एक तरह से सीरियसनेस इनको खुद बनानी पड़ेगी, तभी जाके इनको एक सक्सेस मिलेगी। वो कहते हैं ना जितना आप गुड़ डालो उतना मीठा होता है, जितनी शक्कर डालो उतना मीठा होता है। तो इनको लगता है जितनी एफर्ट करेंगे इनको उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उसका फिर फ्रूट मिलेगा या उसका आउटकम उतना ही मिलेगा, उसी वे में मिलेगा जितना ये एफर्ट लगाएंगे आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट होने के लिए या फिर कोई कनेक्शन बनाने के लिए। बट विद द क्वीन ऑफ वैंड्स दिस पर्सन रियली नीड्स योर लव। यस, इनको लगता है कि इनको इस दुख से, तकलीफ से आप ही निकाल सकते हो, या फिर ऑलरेडी अगर इनकी लाइफ में भी किसी तरह की कोई पेन चल रही है, आपके साथ कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, तो इनको लगता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जिन लोगों का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, तो उनको लगता है कि इस तकलीफ़ से, इस पेन से इनको तभी जो है वो एक तरह से रिलीज़ मिलेगा जब इस पर्सन को आपका प्यार मिलेगा। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो दिस पर्सन कुड बी इंजर्ड, दिस पर्सन इज़ इंजर्ड, नॉट कुड बी, दिस पर्सन इज़ इंजर्ड। ठीक है, इसका ब्लड जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो इनको लगता है कि सारी चीज़ों से इस पर्सन को आप जो है वो रिलीफ दे सकते हो, आप इनको हील कर सकते हो, आपका प्यार इनको हीलिंग दे सकता है, स्पेशली आपका टच इनको हीलिंग दे सकता है। तो ये पर्सन ये चीज़ें आपसे चाहते हैं, दे रियली नीड योर टच। यस, आपसे इंटीमेसी ये पर्सन जो है वो चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जो इंटीमेसी बनेगी, फिजिकल बनती है, इमोशनल बनती है, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से पीस दे सकती है, इनको खुशी दे सकती है, इनको सुकून दे सकती है, तभी तो यहाँ पे पीस की एनर्जी है। सो नंबर 2, 3, 8, 10, 1, 12, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे या डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता, लाइक 23, 28
एंड 21 हो सकता है एज या डेट ऑफ बर्थ। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे जो मुझे एज दिख रही है वो है 32, 33, 31 एंड 38। 33 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 33 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन यहाँ पे जो एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है वो सेजिटेरियस, स्पाइसिस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, अदरवाइज एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है एंड कुछ हद तक अर्थ की एनर्जी भी है, बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये पर्सन को आपका जो टच है ना वो हील कर सकता है। जो इनका दुखी दिल है ना, उनको लगता है कि आप इनके पास होगे, ठीक है, आप इनको प्यार करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इनको बड़ा सुकून सा मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, एक लविंग और रोमांटिक रिलेशनशिप को बनाने के लिए, जिसमें ये पर्सन अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल हार्डवर्क लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अपनी तरफ से अपनी एनर्जी, अपना टाइम रेडी है। यस, इसीलिए तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन में ये फोकस लगा रहे हैं कि ऑब्जर्व इसी वजह से कर रहे हैं कि ये स्टक सिचुएशन से किस तरह से उसको एक प्रोसेसिंग मोड में लेकर आ सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। डिसीजन बनाना चाह रहे हैं अपना, जिससे किस्मत भी इनका तब साथ देगी जब ये खुद कुछ अपने लिए एफर्ट करेंगे। सिचुएशन आपकी तभी चेंज होती है ना जब आप खुद कोई एफर्ट करते हो। यस, उसके बाद फिर किस्मत पे आप छोड़ते हो सब कुछ, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तो ये करना चाह रहे हैं ट्राई। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।